हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसओएल फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं दिसंबर जनवरी में, जो कि आपका एनवायरमेंटल साइंस का जो सिलेबस है या आप ऐसा कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न किस तरह का रहता है, यह हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आता रहे। इसका जो पीडीएफ है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला यूनिट आपके पर्यावरण अध्ययन का परिचय है, जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। इसमें आपके जो जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें दोस्तों आपका पर्यावरण के अर्थ क्या होता है, इसका जो परिचय होता है। इसके अलावा दोस्तों पर्यावरण के जो घटक हो गए, पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच अंतर क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन का कार्यक्षेत्र और तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। तो इस यूनिट में से दोस्तों पर्यावरण के घटक, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के बीच अंतर और पर्यावरण अध्ययन की अनुशासनात्मक प्रकृति, कार्यक्षेत्र और इसके महत्व और महत्वपूर्ण मील के पत्थर, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए इनको आप जरूर पढ़ के जाएगा। स्पेशली आपका जो सतत विकास की अवधारणा है, स्थिरता और सतत विकास की अवधारणा, इसको जरूर पढ़ के जाएगा। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सेकंड यूनिट रहेगा दोस्तों, ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में रहेगा। जैसा कि आपने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ लिया होगा, पढ़ चुके होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। इसका यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो अवधारणा है, इसकी जो संरचना है, या इसका कह सकते हैं जैविक घटक है, इसके जो घटक हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों थर्ड यूनिट आपका इसके ऊपर और यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बताया गया, विस्तार करके बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो जैव रासायनिक चक्र होते हैं, चाहे वो कार्य ऊर्जा हो या ऊर्जा प्रवाह हो या उत्पादकता हो, तो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में दोस्तों आपको इस यूनिट में पढ़ना होगा, जिसमें आपका ये उत्पादकता है, सारांश है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अपने एग्जाम में कवर करके जाने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस पीडीएफ में टोटल आपको ऐसे 10 यूनिट्स दिए गए हैं, 10 चैप्टर्स है जिनमें आपको सब टाइटल के द्वारा यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आपका प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन है। इसके अलावा जल संसाधन हो गया, प्राकृतिक संसाधन में ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये यहाँ पे अभी आपको बता दिए जाएंगे। टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटल आपको जो है 10 यूनिट्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें से दोस्तों आपका ठोस अपशिष्ट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रदूषण, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों भी आपको वीडियो में बताया जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकार, इसकी जो सेवाएं होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका इसका जो मूल्यांकन होता है, प्राकृतिक संसाधन, भूमि संसाधन, जिसमें दोस्तों आपके भूमि कवर और भूमि उपयोग परिवर्तन से किस तरह होता है, भूमि क्षरण क्या होता है, मरुस्थलीकरण क्या है, और खनन और बांध निर्माण का प्रभाव क्या होता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं। प्राकृतिक संसाधन में दोस्तों जो जल संसाधन है, इसमें आपका हाइड्रोलॉजिकल चक्र और जो जल का वितरण है, इसको पढ़ के जाइएगा। भारत के जल संसाधन कौन कौन से हैं, जल की मांग और उपयोगिता क्या है। इसके अलावा जो आपका सतत जल प्रबंधन है और यहाँ पे उभरती जल संसाधन समस्याएं हैं, इनको जरूर पढ़ के जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों आपको 10 यूनिट्स दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपके प्रदूषण, पॉल्यूशन के बारे में भी दिया गया है। तो ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके जो है इस पूरे स्टडी मटेरियल को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है, जो कि 2022 में कंडक्ट करवाया था। जिन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया था एनईपी प्रोग्राम में, तो उन सभी स्टूडेंट का जो एनवायरमेंटल साइंस का पेपर है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पे टोटल आपको 11 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं, या ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड की जाएगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों।